हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 क्रैकर सीरीज का यह पार्ट नंबर 42 है। इस लेक्चर में कंप्लीट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं बेस्ड ऑन झारखंड जीके। आज के क्लास में आपसे क्वेश्चन रहेगा जेएसएससी की स्थापना कब किया गया था, 1999, 2002, 2003 या फिर 2005। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आई होप सो। जेएसएससी का मतलब होता है झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर। इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। तो क्लास को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। लेट्स गियर अप। विश्व मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सही आंसर इसका गढ़वा है। तो गढ़वा जिले में विश्व मेले का आयोजन किया जाता है। गढ़वा जिले को कब फॉर्म किया गया था? तो 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले को बनाया गया था ना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यह पलामू प्रमंडल में पड़ता है जिसमें कुल 3 जिले आते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो गुलगुल पट या फिर गुलगुल पहाड़ भी इसको लोकली कहा जाता है। तो झारखंड का यह दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है ना, पारसनाथ के बाद। याद रखिएगा, तो पहला तो पारसनाथ है, दूसरा गुलगुल पहाड़ है और तीसरा आता है सरंडा हिल। यहाँ पे ये जो गढ़वा जिला है वह जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला यही है। एक तो है छत्तीसगढ़, एक है उत्तर प्रदेश और एक है बिहार। तो CUB ट्रिक करके याद रख लीजिएगा। 3 जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है। और एक रिवर है जिसका नाम है कन्हर रिवर। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है और सबसे पहले जो है गढ़वा में प्रवेश करती है भंडरिया में। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है JPSC में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो है नरसी मेले का आयोजन हजारीबाग में किया जाता है, हिजला मेला दुमका में लगता है और हाथीमा पत्थर मेला बोकारो में लगता है। कुछ और भी जैसे झारखंड के मेले हैं, जैसे कि ये तो हो चुका है नरसी मेला, एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है ना हजारीबाग में। नौमी डोल मेला ये लगता है टाटी सिल्वे में, ये रांची में पड़ेगा, होली के 9वें दिन बाद लगता है। सूरजकुंड मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है हजारीबाग में। और सूरजकुंड याद रखिएगा, झारखंड का एक ऐसा प्लेस है, या सूरजकुंड बोलिए, जो एक तरह का जलकुंड है। वो जो है एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है। 87.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताइए। JPSC क्वेश्चन जरा इस पे पूछ चुकी है। बाकी यहाँ पे कुल जो है 5 कुंड है ना हजारीबाग में। गांधी मेला का आयोजन सिमडेगा में किया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। बाकी सिमडेगा में रामरेखा धाम में मेला भी लगता है, वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। बाकी हिजला मेला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दुमका में लगता है। और एक कौन नदी किनारे लगता है? तो यह बोर नदी किनारे या फिर जिसको मीनाक्षी नदी बोलते हैं, उसके किनारे लगता है। यह मेला 1890 में एक अंग्रेज थे, नाम इनका जरूर सुने होंगे आप लोग, आर्काटेयर्स, तो उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा इसको महोत्सव का दर्जा 2008 में दिया गया था। राजकीय मेला का दर्जा इसको 2015 में दिया गया। और अभी हिजला मेला है, उसके आगे जो है जनजातीय सब जोड़ा गया था 1975 में। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका गढ़वा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? गैर कृषि भूमि कहने का मतलब है कि इस पर खेती नहीं कह सकता, या तो जंगल है, पहाड़ है, नदी है, या कुछ ऐसा रीजन है जहां पर खेती नहीं किया जा सकता है, तो उसको गैर कृषि भूमि बोलते हैं। तो सही आंसर इसका है 9.1%। तो 9.1% जो हिस्सा है वह गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79716 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना एरिया जो है झारखंड का है टोटल। ठीक है, कहीं कहीं डेटा आपको 14 भी देखने को मिल जाएगा ना, यहाँ पे 16 की जगह पे 14 मिल सकता है। हेक्टेयर में भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। 79.70 इतना लाख हेक्टेयर जो है एरिया है, ठीक है, झारखंड का। इसमें कृषि योग भूमि कितना है? तो कृषि योग भूमि जो है 38 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कृषि योग बंजर भूमि है झारखंड में, वह कितना है? तो 4.2% ना, याद रखिएगा। 4.2% हिस्सा जो है कृषि योग्य बंजर भूमि है। बाकी ये तो हो चुका है सारा चीज। एग्रीकल्चर देख लीजिएगा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। झारखंड के लगभग देखिएगा तो 75 से 80% लोग जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर जो है निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा। झारखंड का अधिकतर देखिएगा तो जो सिंचाई होता है वह सबसे अधिक कुआं से किया जाता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड स्थान पे तालाब आता है, पॉन्ड। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसको बोलते हैं झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। वहां पे शायद स्टेट बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। झारखंड स्पेस होता है ना। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची की स्थापना कब किया गया था? तो किया गया था
मई 2003 में। तो मई 2003 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है, तो झारखंड में जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संपदा है, उसके बारे में जैसे डेटा इकट्ठा करता है और भी जो है इसका जो है काम होता है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ रिलेटेड मैटर है, तो उसका जो है प्रचार प्रसार करना भी इसका एक मुख्य पर्पस होता है। और इसको देखिएगा तो JSAC की स्थापना जो किया गया था वो इसरो के साथ जो है मिलकर किया गया था ना, ये बात कुछ ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इस तरह के फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ना, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। मई 2003 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो ये है बलुआ दोमट मिट्टी ना। तो बलुआ दोमट मिट्टी को झारखंड में लोकली गोरिस के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछे कि झारखंड में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो टोटल 6 प्रकार की जो है मिट्टी पाया जाता है ना। झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी पाया जाता है लाल मिट्टी। झारखंड में देखिएगा तो लगभग 90% हिस्सों में लाल मिट्टी फैला हुआ है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में हम लोग इसको सेलिब्रेट किए हैं। 2023 का थीम क्या है विश्व मृदा दिवस का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो जाकर थोड़ा सा ना होमवर्क कर लीजिएगा। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को किस नाम से जानती है? इसका सही आंसर है होडो जगर। तो इन लोग को देखिएगा तो अपनी भाषा को इन लोग होडो जगर बोलते हैं। मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये वही भाषा परिवार है जिसके अंतर्गत संथाली आता है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो मुंडा जनजाति है ये जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल और उराम। और इन लोग के बारे में बोला जाता है कि इन लोग जो है तिब्बत से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के संदर्भ में निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। इसके अंतर्गत देखिएगा तो एक नया पार्ट जोड़ा गया था पार्ट 9, और इसमें देखिएगा तो एक नया पार्ट जोड़ा गया था पार्ट 9A। ये लागू कब किया गया था? तो ये जो है दोनों 1993 में लागू हुआ था दोनों, लेकिन अंतर क्या था? जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ वह 24 अप्रैल को लागू हुआ था, और ये जो 74वां लागू हुआ था वह 1 जून को लागू हुआ था। 24 अप्रैल को जो है जो लागू हुआ, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये जो है पंचायत से रिलेटेड है, और 74वां जो है नगर पालिका से रिलेटेड है। ये सब कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और पंचायत और नगर पालिका दोनों का चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट इलेक्शन कमीशन। झारखंड के वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर हैं देवेंद्र कुमार तिवारी, DK तिवारी। सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब नेशनलाइज किया गया था? सही आंसर इसका 1973 है, उसी समय जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है, उसी टाइम का है। केशवानंद भारती केस भी उसी टाइम का है। और 1973 में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ था झारखंड में। भारत में कुल 9 जो है टाइगर रिजर्व जो थे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाए गए थे, जिसमें एक पलामू टाइगर रिजर्व भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गैर कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। झारखंड देखिएगा तो कोयला के रिजर्व में, कोल के रिजर्व में जो है नंबर 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में कितने वर्ष का समय लगा? आंसर इसका 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष का इन लोग को समय लगा था। और बोला जाता है कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड पहली बार 1767 में हुआ था। यह सिबुम क्षेत्र से हुआ था ना, ध्यान रखिएगा। जो सिबुम वाला रीजन है उधर से ऐसे प्रवेश हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिबुम वाला रीजन धान के लिए भी जो है प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्ध मत बोलिए, सबसे अधिक धान खेती सिबुम वाला रीजन में ही होता है। पूर्वी सिबुम और पश्चिमी सिबुम को अलग किया गया था 16 जनवरी 1990 को। 80 वर्ष लग गया था। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो 2 थे, एक तो 20वें हैं और 23वें हैं। 23वीं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के नाम पर जो है पारसनाथ पड़ा है ना। पारसनाथ देखिएगा तो जैन धर्म का मक्का इसको कहा जाता है, गिरिडीह में यह लोकेटेड है। और अगर कोई आपसे पूछे कि मधुबन तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो वह गिरिडीह में ही लोकेटेड है। यह 23वें तीर्थकर से है, जैन धर्म का मक्का इसको कहा जाता है। गिरिडीह झारखंड का ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक जो है अनुमंडल है। टोटल 4 अनुमंडल झारखंड में है। ठीक है, मतलब इस गिरिडीह में है, तो सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला यही है, बात ध्यान रखिएगा। CAGR का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जब एक बार रघुवर दास उप मुख्यमंत्री बने थे, तब झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। 2009 में की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो शिबू सोरेन के बारे में याद रखिएगा, ये उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं।
इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? स्थापित कृषि कोरबा जनजाति करती है, असाधारण कलाकार चीक बड़ाई कहा गया है, स्थानांतरण कृषि सौर्य पहाड़ियों कहा गया है, और फिर शिकारी संग्रहकर्ता बोला गया है हिल खड़िया को। आंसर इसका ए हो जाएगा। स्थापित कृषि यानी कि जो सेटल्ड एग्रीकल्चर होता है वह कोरबा जनजाति नहीं करती है। संथाल, मुंडा ये सब जनजाति जो है से स्थापित कृषि करती है। झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट जाइएगा, झारखंड पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्राइब सर्च कीजिएगा तो उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। हंटर गेदरर टाइप यानी कि ऐसा जनजाति जिनको शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है वह है बिरहोर, कोरबा और हिल खड़िया। इसका जो है ट्रिक आप लोग याद रखिएगा BHK, ठीक है, 1 BHK 2 BHK फ्लैट होता है ना, तो BHK से याद रखिएगा, याद रहेगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि कृषि की प्रथा को बदलने के लिए जो है कौन जनजाति है, तो सौर्य पहाड़िया है, ठीक है, तो शिफ्टिंग से सौर्या हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इससे संथाल भी होता है, थोड़ा बहुत आप लोग याद रख लीजिएगा, सब जगह ट्रिक नहीं लगेगा। सिंपल आर्टिसन, सरल कारीगर किसको बोला जाता है, तो मोहल्ली जनजाति को, ठीक है। उसका लोहरा है, करमाली है, चीक बड़ाई का, ये सब जो है सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन जाना जाते हैं, तो संथाल है, मुंडा है, ओराव है, हो है, भूमिज है। तो इतना सारा तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारा मेंशन है। BTC में क्या क्या आएगा वो तो बात की बात है, जितना है उतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो चुका है स्थापित कृषि। सौर्या पहाड़िया और माल पहाड़िया ये तो दो जनजातियां, उन लोग का निवास स्थान राजमहल हिल्स है ना। जुरासिक एज का यह राजमहल की पहाड़ी जो है बोला जाता है। काली मिट्टी काफी ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है राजमहल हिल्स में। झारखंड में 32वीं जनजाति है और 2022 में देखिएगा तो 33वीं जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को अधिसूचित किया गया है ना। ये भी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थकमिंग एग्जाम्स के लिए। 2013 में झारखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो उनका नाम है पूर्णिमा महतो, ठीक है। यह आर्चरी के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। पूर्णिमा महतो है, यह वही प्लेयर है जिससे दीपिका कुमारी बिलोंग करती है। झारखंड में आपको बोल चुका हूँ, महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो वह दीपिका कुमारी आती हैं। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में जो है गोल्ड मेडल जीती थी। 2012 में देखिएगा तो इनको जो है अर्जुना अवार्ड दिया जा चुका है। 2016 में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। उस समय सिमोन उरांव को भी पद्मश्री दिया गया था, जो कि झारखंड के जल पुरुष के नाम से विख्यात है, ठीक है। पूर्णिमा महतो याद रखिएगा, दीपिका कुमारी, कोमलिका बरी, ये सब जो है आर्चरी के प्लेयर्स हैं झारखंड में। पलामू प्रमंडल को किस वर्ष निर्मित किया गया था या फिर बनाया गया था? आंसर इसका है 2 मई 1992। तो पलामू जिला को 1992 में बनाया गया था। जिले का गठन इस पलामू प्रमंडल है 1992 का। ये जो पलामू जिला था वह आज का नहीं, बहुत पहले का 1 जनवरी 1892 को जो है बनाया गया था, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल देखिएगा तो अभी वर्तमान में जो है 3 जिले हैं। एरिया वाइज बोलिएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलिए, सबसे छोटा जो है जिला यही है। ऐसे बोलिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलिएगा तो 3 जिले पलामू भी आते हैं और कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। तो जिला के हिसाब से पता नहीं चलेगा। एरिया वाइज फिर पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछेगा तो सबसे छोटा जिला जो है पलामू प्रमंडल होगा। एक पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ भी 3 जिले हैं और जो है कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, तो फिर जो है कोल्हान प्रमंडल बड़ा कैसे हो गया? तो इसमें ना भैया एक जो है जिला है वे सिंहभूम, और वे सिंहभूम का एरिया पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे जो है बड़ा प्रमंडल बन जाता है, ठीक है। और बड़ा जिला होगा तो लोग भी ज़्यादा रहेंगे, तीसरे से आप लोग समझ सकते हैं। वे सिंहभूम बहुत चीज़ में आगे है, ठीक है, जैसे कि लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, एरिया भी सबसे ज़्यादा है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो चुका है। तो ये जिला इसमें 3 जिले हैं, तो पलामू तो हो ही गया, गढ़वा डिस्कस कर ही दिया था, लातेहार को भी बता ही देता हूँ। 4 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। झारखंड जब बना था उस समय कुल जो है यहाँ पे 18 जिले थे। 19वां जिला जो बना था वह लातेहार था, जो कि 4 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यह दुधवा पहाड़ी है। तो दुधवा पहाड़ी दुमका से यह रिवर निकलती है, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी की कुछ सहायक नदी है, गुमरू और एरो, दोनों को याद रखिएगा। बाकी एक म्यूराक्षी नदी भी दुमका से निकलती है ना, याद रखिएगा, त्रिकुटा पहाड़ी से म्यूराक्षी रिवर। अभी म्यूराक्षी रिवर पर देखिएगा तो झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल भी बनाया गया है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। JTELP का पूर्ण रूप क्या है? तो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है।
ठीक है। रांची के बोड़िया मंदिर, जिसको मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है ना, भगवान कृष्ण को यह समर्पित है मंदिर, के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? तो लगभग इसको 17 वर्ष का समय लगा था। मंदिर का निर्माण बोला जाता है कि लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा किया गया था। 1665 से 1782 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है ना, जो कि एक इग्नियस रॉक का टाइप है। झारखंड में जो बैद्यनाथ टेम्पल आप लोग देखते हैं वो नागर शैली में निर्मित है ना, और वो जो है पूरनमल के द्वारा निर्मित किया गया था। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका निर्माण जो बाद में करवाया गया था तो वो करवाया गया था पूरनमल के द्वारा। 2011 में अर्जुन मुंडा सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कब किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। ठीक है, तो देखिए अभी सिर्फ इसका मतलब इसका नाम मुख्यमंत्री कैंटीन योजना नहीं है, बाद में नाम फिर इसका चेंज किया गया था 2021 में। तो क्वेश्चन में कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसको अभी गुरुजी रसोई योजना कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरू किया गया था 2011 में, अर्जुन मुंडा का टाइम है। 2017 में इसको कैंटीन किया गया, किसके टाइम में? तो कौन होंगे? तो उस समय थे रघुवर दास, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। और बाद में 2021 में, यानी कि जो 5वां विधानसभा चुनाव हुआ और फिर से जेएमएम पार्टी जो है पिक्चर में आए, उसके बाद जो है इसका नाम गुरुजी रसोई योजना कर दिया गया था। और 2011 से जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है ना, 15 नवंबर को। जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे? तो ये पहुंचे थे 1845 में। ठीक है, तो लूथरन ने पहले जो है एक तरह से बोलिए कि एक मिशन जो कि मतलब ईसाई मिशनरी थे जो कि प्रचार के लिए आए थे, तो नाम रांची में वो लूथरन ही थे। 1845। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस वर्ष 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो आंसर इसका 29 दिसंबर 2019 होगा ना, ध्यान रखिएगा। ये डेट या ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जो है हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए। और इस तरह से अगर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं तो देखने में तो ये सब हल्का लगता है, लेकिन ये काफ़ी टफ क्वेश्चन रहता है ना ये सब डेटा। 29 दिसंबर को अगर किसी देश का आपको एरिया पूछ दिया गया, वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसका जो है बोलिए कि लिटरेसी रेट कितना है, ये सब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन काफ़ी जो है टफ बन जाते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग तैयारी करके चलिएगा। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक तीरंदाजी अकादमी है? तो यह जो है खरसावां, सरायकेला खरसावां में जो है राज्य सरकार के द्वारा संचालित एक तीरंदाजी अकादमी है। झारखंड में देखिएगा तभी जो तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा, और ये जो है भारतीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं। और अभी वर्तमान में इनको जो है कृषि और कृषि था ना, या कृषि मंत्रालय का भी जो है पद अतिरिक्त जो है भार दिया गया है, पदभार दिया गया है बोल सकते हैं। यहाँ पे सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा। 30 अप्रैल 2001 को इसको जो है फॉर्म किया गया था वेस्ट सिंहभूम से। एरिया 2657 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 2 है। ब्लॉक यहाँ पे 9 है। पंचायत 132 है। गांव की संख्या 1148 है। म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे 3 है। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड ये चांडी में लोकेटेड है, यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। सरायकेला छऊ पता होगा आपको, जो ओल्डेस्ट फॉर्म है छऊ का वह सरायकेला छऊ है, तो यहीं से निकल कर आया है। एक चांडिल डैम भी है सरायकेला खरसावां रीजन में, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी एक है ईचागढ़ पक्षी विहार, ये सरायकेला खरसावां में ही है। कुछ कुछ रिवर है यहाँ पे, जैसे संजय रिवर है, खरकई है, कराकर है और फिर सोनरेखा है। तो ये सब कुछ रिवर है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं। और सरायकेला सिटी जो है खरकई रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सब आ चुका है पास्ट के एग्जाम में। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2010 में जो है प्रारंभ किया गया था, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना। 2010 में क्या क्या हुआ तो कुछ मैं डिस्कस करता हूँ। 2010 सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा JSDMA, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ना। तो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी जो है 2010 में ही फॉर्म किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं किसी स्टेट में वो हमेशा से CM होते हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। 2010 में MB शाह कमेटी की भी स्थापना किया गया था ना, याद रखिएगा। MB शाह कमेटी यह जो है इलीगल आयरन और मैग्नीज ओर के खनन से रिलेटेड है, सारंडा फॉरेस्ट में ना, याद रखिएगा। यह कमेटी 2013 में जो है अपना रिपोर्ट सौंपी थी। हुनर का पूर्ण रूप क्या है? तो देख लीजिएगा, हॉलमार्किंग ऑफ अनऑर्गेनाइज नोवाइस एंड एमेच्योर रिसोर्सेज, ठीक है, देख लीजिएगा। नोवाइस नो से क्या होता है?
इनमें से कौन सा व्यक्तित्व उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित नहीं है? हरेन ठाकुर कलाकार, रघुनाथ मुर्मू साहित्य, झानू हांसदा खिलाड़ी, या फिर बुद्धू भगत जो है से ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड हैं? देखिए यही गलत है। बुद्धू भगत जो है से ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, जो बुद्धू भगत थे वह कोल विद्रोह के नेता थे, और जो ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड था उनका नाम था अब देखिए पॉइंट से निकल गया, जात्रा उमराव नाम था उनका, ऐसे ही कभी होता है। तो बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह के नेता थे। यह हुआ था 1831 से लगभग 33 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्धू भगत थे वह सिल्ली के निवासी थे, जो कि एक पंचप्रगनीय क्षेत्र में भी आता है ना। झारखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM कहा जाता है, को लागू करने के लिए किस निकाय का चयन किया गया था? तो आंसर उसका है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, शॉर्ट में इसको JSPLS बोला जाता है। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको यही लागू करता है झारखंड में। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसको मैं सीधे इंटरनेट से उठाया हूँ। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किस वर्ष के बजट का थीम गरीब कल्याण वर्ष था? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। है तो पुराना क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो 2017-18 यानी कि ये पेश किया गया होगा 2017 में, तो उसको जो है गरीब कल्याण वर्ष जो है घोषित किया गया था। पास्ट में एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। बाकी गरीबी हटाओ देख लीजिएगा, ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था ना, ध्यान रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। झारखंड के इलाके में वहाबी आंदोलन का प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो यह शाह मोहम्मद हुसैन थे, उन्हीं को जो है वहाबी आंदोलन के प्रचार प्रसार का जो है बोल सकते हैं कि दारोमदार सौंपा गया था। झारखंड के अधिकतम भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ये है लाल मिट्टी झारखंड में पाया जाता है ना, 90% हिस्सों में जैसे लाल मिट्टी पाया जाता है। झारखंड में सबसे काली मिट्टी देखिएगा, एक याद रखिएगा, राजमहल जो रीजन है उसमें जो है काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है ना। PEAIS, ठीक है, इतना टेढ़ा फुल फॉर्म आप लोग झारखंड के एग्जाम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है पंचायत इंपावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम। हिंदी में इसको बोलते हैं पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। और ये जो है यही पूछा गया था, अंग्रेजी तो मैं डाला हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था वह यही पूछा गया था, पंचायत ये था सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। झारखंड में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो एक किया गया था 1953 में रांची में। देखिए ये जो झारखंड में जनजातीय शोध संस्थान है, इसका पूरा नाम है रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, मोराबादी में यह लोकेटेड है, और झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान है। ठीक है, रामदयाल मुंडा के बारे में देखिएगा, इनको ये जो है RD के नाम से फेमस है, रामदयाल मुंडा। भगीरथ मान जी के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। ठीक है, 8 को 7 से पलट दीजिएगा तो आ जाएगा 1784, जो कि आ जाएगा तिलका मांझी विद्रोह। तिलका मांझी विद्रोह को फांसी दिया गया था 1785 में। ठीक है, कृष्ण लीला, भंकुली, बंका, कीर्तनिया सब जो है किसके प्रकार है? तो यह जो है एक नाटक के प्रकार है। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना, डायरेक्ट आप लोग याद रखें। झारखंड में आदिम जनजाति समूह के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का क्या नाम है? तो जो आदिम जातियों के लिए, यानी कि आप लोग PBTs बोलिए, उन लोग के लिए जो योजना बना है उसका नाम है PTG डाकिया योजना। यह शुरू किया गया था 2017 में। ठीक है, जेपी इसमें जब क्वेश्चन पूछे थे ना, तो 4 स्टेटमेंट जो है डालकर क्वेश्चन पूछे थे। एक तो पूछी थी कब शुरू हुआ, ठीक है, या किसके लिए है, कितना अनाज दिया जाता है, तो 35 किलो दिया जाता है, 35 किलो अनाज दिया जाता है, घर घर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, यानी कि जो डीलर की दुकान बोलते हैं, वहां पर जैसे आपको जाकर लेना पड़ेगा, यह घर घर पहुंचाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारा पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन बन चुका है। 2017 है, इसको PDF में डाल दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ पहाड़ी
किस पठार का हिस्सा है? तो ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखें। छोटा नागपुर प्लेट्यू को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। और एक है आपका दामोदर रिवर, ये झारखंड में रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो रीजनिंग में क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, नर्मदा का एग्जाम्पल देकर। झारखंड में किस वर्ष पंख योजना शुरू किया गया था? तो पंख योजना जैसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है? तो बहुत सारे रीजन के चलते गर्ल्स जो है स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उन लोग को ड्रॉप आउट को कम करने के लिए या फिर उन लोग को बोलिए कि स्कूल में जो है लाने के लिए जो है पंख योजना शुरू किया गया था। जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ किस लिए किया गया था? तो यह स्कूल और आंगनबाड़ियों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जलमनी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो जो SHG नाम आप लोग सुने होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, गांव में देखते होंगे महिलाएं होती हैं, तो उन लोग जो है सेल्फ ग्रुप बनाते हैं, छोटे छोटे जो है पैसे जमा करते हैं और उस पर उन लोग को लोन भी मिलता है कम दामों पर, ठीक है। तो उन लोग जो है अलग अलग कार्य इस पर करते हैं। फिर इसके बाद मेरी मम्मी पहले करती थी इसको, तो अभी बाद में लड़ाई हो गया सब में, ठीक है। तो उसके बाद यह टूट चुका है। तो 20 जो है अधिकतम मेंबर इसमें हो सकते हैं। एक है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आजकल देखने को मिला था मुझे। सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसके अंतर्गत अगर जो कोई बालिका है उसका रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकतम उम्र 10 वर्ष है, यानी कि 10 वर्ष उम्र उसका पार कर गया तो उसके अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं कराया जा सकता है। अभी सुकन्या समृद्धि योजना काफी ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? करंट अफेयर्स में आपसे डिस्कस किया था कि ये जो है पहले 2 बच्चियों के लिए था कि अगर कोई परिवार है तो इसका लाभ जो है 2 बच्चियों को ही मिलेगा, तीसरी बच्ची को नहीं मिलेगा। तो अब जो है 2 का बाध्यता जो है खत्म कर दिया गया था, ठीक है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो जानकारी दे रहे थे। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो ये बोकारो में लोकेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम भी जो है बोकारो में लोकेटेड है। भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी, ठीक है, ये बनने वाला है बोकारो में ही ना, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला है या एशिया का दूसरा। इनमें से कौन सा स्थल जमशेदपुर में नहीं है भाई? किरण स्टेडियम, माइकल जॉन सभागार, XLRI क्या होता है? बिहार आयरन स्पंज कंपनी। कौन लग रहा है कि जो है जमशेदपुर में नहीं है? आंसर इसका डी है, बिहार आयरन स्पंज कंपनी। ये चांडिल में है, न कि जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। और चांडिल कहाँ पड़ता है? तो ये सरायकला खरसावां रीजन में पड़ता है। तो चांडिल में है, स्थापना किया गया था 1982 में, ठीक है, याद रखिएगा। XLRI आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या होता है? जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, ये है XLRI। 1949 में इसको स्टेब्लिश किया गया था सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। किरण स्टेडियम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जैसे जमशेदपुर में है। झारखंड का जो होम क्रिकेट ग्राउंड बोला जाता है वह JACA को बोला जाता है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, रांची में है। 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण किया और इनसे संधि की? तो 1641-42 का जो है टाइम पीरियड था, ठीक है। तो उस टाइम जो है किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा आक्रमण। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं, लाइक भी बहुत कम करते हैं। चलिए, आपकी जो सोच है या फिर जो भी आप सोचते हैं या फिर पता नहीं क्या सोच कर आप लोग नहीं करते हैं, जरा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कुछ अगर दिक्कत है यहाँ पे तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है लेकिन चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का, मैं तो अपना काम यहाँ पे करके चला जाता हूँ, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जैसे इसको आगे बढ़ाइए। आई होप कि आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।